हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2022 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर आपको स्पष्ट करने वाला हूं। तो इस क्वेश्चन पेपर को मैं आपको शो करूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आप क्लास 9th का और भी पेपर देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैंने क्लास 9th के सारे पेपर का लिंक जो है वह शेयर किया हुआ है, और यदि आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं तो भी वहाँ पर आपको सारे पेपर का लिंक देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप और भी जो है बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 के विद्यार्थी प्रिपरेशन करना चाहते हैं इंग्लिश का, तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। और क्लास 9th के जो विद्यार्थी हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है इंग्लिश की दृष्टि से। तो जैसा कि देख सकते हैं, कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। नोट में लिखा है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा निर्देश है, प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड अ एवं खंड ब। तीसरा निर्देश है, खंड अ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो कि 20 अंक के हैं। चौथा निर्देश है, खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। खंड अ से जो है आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद की रचना है। तो कौन सी रचना है, यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, सही विकल्प का चुनाव करना है। इसके बाद इंदुमती की विधा क्या है, तो यह आपको जो है सही विकल्प का चुनाव करना। तीसरा प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। तो काफ़ी सरल क्वेश्चन है। तो इसके बाद अगर आप इन क्वेश्चंस के जो है हिंदी के इन क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिए। वहाँ पर हिंदी का आपको हिंदी गद्य और हिंदी पद का कंप्लीट प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद साकेत किसकी रचना है, काफ़ी सरल क्वेश्चन है, 4 विकल्प दिया गया। इसके बाद तुलसीदास की रचना है, यह भी काफ़ी जो है सरल क्वेश्चन है। तो आई होप आप अच्छे से जो है इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट कर पा रहे होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आंसर जो है बता दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है, कौन नहीं है आपको बताना है। एक बात, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन नंबर 8वां है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, सही विकल्प को चुनाव करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्यालय का संधि विच्छेद है। तो 4 ऑप्शन है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, राम कहाँ जाता है में कौन सा विराह चिन्ह लगेगा। तो कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, यहाँ पर विराह लिखा है तो थोड़ा सा मिस प्रिंट है। इसके बाद आपका जल का पर्यायवाची है, बहुत ही सरल है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 14 है वह है, पवन में कौन संधि है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, चतुर्थी विभक्ति है। तो कौन है आपको बताना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, आकाश का विलोम है। तो यहाँ पर विकल्प दिया गया, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, माथा का तद्भव रूप है। तो क्या है आपको बताना है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 है वह है, महापुरुष का समास विग्रह है। इसका क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। और इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, रामायण में कितने कांड हैं। तो स्टूडेंट्स, यह थे आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न। इसके बाद आपका खंड ब जो है वह स्टार्ट हो रहा है। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आपको इंग्लिश की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण यह चैनल है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप क्लास 9th का और भी पेपर देखना चाहते हो तो हमारे सेकंड चैनल पे जाइएगा, नॉलेज बीम प्लस पर। वहाँ पर आपको क्लास 9th का वार्षिक परीक्षा का पूरा जो है क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद खंड ब में आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न गद्यांश का संदर्भ एवं रेखांकित अंक की व्याख्या तथा तथ्य परक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जैसा आपको देखिए कहा गया वैसा आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न भी पूछा गया है, पहला दूसरा तीसरा करके। इसके बाद इसमें अथवा करके आपको एक दूसरा गद्यांश दिखाई दे रहा है, इसे चाहें तो आप कर सकते हैं पढ़कर, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित पद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्यगत सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। तो आपको काव्यगत सौंदर्य भी जो है स्पष्ट करना है संदर्भ सहित व्याख्या करने के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पर क ख करके दिया है तो अथवा करके है, कोई एक कर सकते हैं आप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 23 करा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश एवं पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद हिंदी में कीजिए।
तो यहाँ पर देखिए आपको अथवा करके दिया गया है, कोई एक करना है आपको। देख लीजिए आपके इस तरह से पूछा गया है। इसके बाद ख वाला क्वेश्चन है, दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 24 का क्या है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते उनकी 2 रचनाओं का नाम लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं लेखक का नाम दिया गया है। और जैसा कि मैंने बताया, हिंदी के गद्य और पद्य की अच्छी तरह तैयारी के लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें। इसके बाद आप देख सकते हैं ख में पूछा, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते उनकी 2 रचनाओं का नाम लिखिए। तो यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा करके कवि का नाम दिया गया है। इसका क्वेश्चन नंबर 25 है, अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक है, तो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो यह ध्यान रखना है आपको। इसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। क ख ग घ करके यहाँ पर आपको देखने को प्रश्न मिल रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देख सकते हैं, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो क ख ग घ करके यहाँ पर आप देख सकते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ दिया गया आपका। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 28 है वह है, निम्न में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो आपको किन्हीं 2 का जो है संस्कृत में अनुवाद करना है। ठीक है, यहाँ क ख ग घ करके आपको 4 वाक्य देखने को मिल रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रधानाचार्य जी को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें अस्वस्थ होने के कारण एक दिन का अवकाश मांगा गया हो। या फिर अथवा करके प्रधानाचार्य जी को आवेदन पत्र छात्रवृत्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो स्टूडेंट्स, यह था कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर। यदि आप हिंदी का और क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो हमारे सेकेंड चैनल नॉलेज बीम प्लस को जाइए, वहाँ पर आपको सारा पेपर देखने को मिल जाएगा। या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी मैंने पेपर का लिंक शेयर किया हुआ है। और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल जो है आपके इंग्लिश के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल पर परिवार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।